पिक्चर में विषम संख्या होने के बाद में अभी पिक्चर में हम देखेंगे मूळ संख्या. ज्या संख्येला 1 ने व फक्त त्याच संख्येने भाग जातो त्या संख्येला काय म्हणतात, तो बोलेंगे सर उसको हम क्या बोलेंगे, मूल संख्या. अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे हमें देखने वाली बात यह है कि हमें एक ध्यान में रखना है फक्त त्याज. ये एक शब्दों को अगर हमने ध्यान में रखा, सॉरी, ये अगर दो शब्दों को हमने ध्यान में रखा, देखिए, एक व फक्त त्याज संख्येने भाग जातो त्या संख्येला आपण काय म्हणतो, मूळ संख्या म्हणतो. तो सर उसका उदाहरण बताओ ना. तो देखेंगे उसका उदाहरण मध्ये आहे 2, 3, 5, 7, 1, 11, 13, 17, 19. तर ह्या ज्या संख्या आहेत, ह्या संख्येला फक्त कितीने, 1 ने भाग जातो किंवा त्याला फक्त त्याच संख्येने भाग जातो. उदाहरणार्थ पाहू आपण, 2 ला 2 ने भाग दिला तर देऊ शकतो आपण, आणि 1 ने पण देऊ शकतो. ठीक है. अब देखो, 2 को तो 5 से नहीं दे सकते. ठीक है. 3 है यहाँ पे, तो 3 को 1 से ही भाग जाएगा, नहीं तो सिर्फ 3 से ही जाएगा. 5 को 5 से ही जाएगा, नहीं तो 1 से ही जाएगा. 7 को, 11 को, 13 को, 17 को, 19 को, म्हणजे 2 ला, 3 ला, 5 ला, 7 ला, 11 ला, 13 ला, 17 ला, 19 ला, यांना आणि अशा अजून बऱ्याच संख्या आहेत ज्यांना फक्त त्याच संख्येने भाग जातो. अशा संख्या आपल्याला दिसल्या तो हम क्या समझेंगे कि ये कौन सी संख्या है, मूल संख्या है. समझ में आया क्या कि बोर हो रहा है, बोर हो रहा होगा तो वीडियो को आप स्किप करके कोई और दूसरा वीडियो देख लो जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए. ठीक है. या दिमाग के बाहर मत जाने दीजिए. इसके बाद में जो है पिक्चर में मेन पिक्चर चालू होगी. ठीक है. अब हम देखेंगे कि सर आपने तो बोला 2, जैसे कि आपने बताया था कि सम संख्या है, ये सम संख्या में तो 2 आता है. तो देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हमें समझने वाली बात है. छोटी सी बात है, कोई बहुत ही बड़ी नहीं है, वो तो मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ आपको. छोटी सी बात ये है कि वहाँ पे हमने 2 लिखा था, तो क्या बोला था सम संख्या में कि 2 ने भाग जाना है. ठीक है. 2 ने भाग जाणार आहे. तो 2 का काम यहीं पे खत्म हुआ. कहाँ पे, सम संख्या में. कहा सम संख्या मतलब क्या, ज्या संख्येला 2 ने भाग जातो त्या संख्येला आपण काय म्हणतो, समसंख्या म्हणतो. अब देखो, मैंने ये तो नहीं बोला था कि 2 से 2 को ही भाग जाएगा तो वो सम संख्या होंगी. नहीं, ज्या संख्येला 2 ने भाग देतो, तो ये 2 का काम क्या है, भाग देने का. सम संख्या में 2 का काम क्या है पिक्चर में, भाग देने का. अब मूल संख्या में क्या है, हमको 2 को ही भागना है. तो 2 को कैसे भागेंगे हम, 1 से भागेंगे. ठीक है. तो 2 को सिर्फ हम 2 से ही भाग सकते हैं, नहीं तो 1 से ही भाग सकते हैं. इसलिए यहाँ पे हम मूल संख्या में क्या लेंगे, 2 को भी लेंगे. समझ में आया क्या, तो बोलेंगे हाँ, जोर से बोलो. ठीक है. जय माता दी नहीं, जोर से बोलो जय माता दी, वो भी चलेगा, पर अभी हमें ध्यान देना है मूल संख्या. ठीक है. अब मूल संख्या समझ में आ गई सबको. ठीक है. तो हमने देखा था 7 को 7 से ही जाता, नहीं तो 1 से जाता. 5 को 5 से नहीं तो 1 से ही जाता है. तो ये इसको हम बोलेंगे मूल संख्या. आई बात समझ में, पिक्चर रहेगी ध्यान में, तो बोलेंगे हाँ सर. तो जवान, भूलना नहीं है हमें. ठीक है. ध्यान में रखना है क्योंकि आगे और बढ़ेंगे हम. तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे तो अभी आगे में हमारी अब यहाँ पे हमें ध्यान कौन से देने वाली बात है, 0 माने कि 0 और 1. ये क्या नहीं है, ये लोग, ये दोनों अंक जो है, या हम इसको ये बोलेंगे, ये दोनों जो संख्या है ये क्या नहीं है, मूल संख्या नहीं है. ठीक है. आई बात समझ में, मूल संख्या नहीं है, नहीं तो बोलेंगे. ठीक है. तो 1 का क्या काम है यहाँ पे, सिर्फ भाग देने का. मतलब जिसको 1 से भाग जाता है, ज्या संख्येला 1 ने भाग जातो ती संख्या मूळ संख्या. पण 1 ही काय नाही आहे, मूळ संख्या नहीं है. अब ये तो पहली बात हो गई. दूसरी बात ध्यान में देने वाली क्या है कि 1 ते 100, 1 ते 100 दरम्यान किती मूळ संख्या आहेत, 25. किती मूळ संख्या आहेत, किती मूल संख्या है, 25. समझ का, तो बोलेंगे हाँ सर समझ में आया. बार बार क्यों पूछते हो, समझा क्या. ठीक है. तो ध्यान में ये रखने वाली चीज़ है. पहली तो बात ये है कि 0, 1 ये क्या नहीं है, मूल संख्या नहीं है. ठीक है. आई बात समझ में. और दूसरी बात कौन सी है, 1 ते 100, 1 ते 100 दरम्यान किती मूल संख्या है, तो बोलेंगे 25. किती मूल संख्या है, 25. आई बात इतनी समझ में. ठीक है. तो आगे अभी हमारी लास्ट पिक्चर कौन सी है संख्या में,
त्रिकोणीय संख्या है ना सर, आपने तो बताया था, भूल गए क्या? तो देखिए अभी हम याद आया, आपने याद दिलाया तो अच्छा हुआ। चलो देखते हैं त्रिकोणीय संख्या। ये थोड़ी बड़ी पिक्चर है, इसकी पिक्चर थोड़ी बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो त्रिकोणीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या मतलब क्या? तो देखो यहाँ पे मैंने दो क्रमवार लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? दो दो क्रमवार। अब दो क्रमवार, तो ये कौन सा साइन लिख दिया मैंने? गुणाकार। कौन सा साइन लिख दिया? गुणाकार का। किती असतो म्हणते? दोन क्रमवार संख्याचा गुणाकार काय असतो? निमपटीस आता दोन निमपटीस असतो कर देतो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दोन क्रमवार निमपटीस संख्येचा गुणाक। देखो दोन क्रमवार संख्यांचा गुणाकार किती असतो? निमपटीत असतो। आता दोन क्रमवार पण कोणती संख्या? दोन क्रमवार पण कोणती संख्या? नैसर्गिक संख्या। समजे क्या? नैसर्गिक संख्या। दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्यांचा गुणाकार किती असतो? निमपट असतो। ठीक आहे, तो त्रिकोणी संख्या, ठीक है, त्रिकोणीय संख्या, तो इसका सूत्र दिया है त्रिकोणीय संख्या का। तो दोन क्रमवार संख्या, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन। एन मतलब नाग नहीं, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। एन, नहीं तो आप बोलोगे एन मतलब आपने नाग लिखा, नागेश लिखा या और कुछ लिखा, ऐसा नहीं है। एन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। एन ब्रॅकेट में n+1 लिखा है, या एन ब्रॅकेट मध्ये n अधिक एक लिहिलेला है, और ये भागिले कितना किया है? दोन। क्या किया है? दोन। तो ये बात बताओ, अभी एन मतलब सर आपने ना नागेश बोला ना नाग बोला, तो एन मतलब क्या होता है? तो एन मतलब होता है पहली नैसर्गिक संख्या। एन मतलब क्या होता है? पहली, एन मतलब होता है पहली नैसर्गिक संख्या। एन मतलब क्या? पहली नैसर्गिक संख्या। पहली नैसर्गिक संख्या मतलब क्या? एन होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, भूलने की बीमारी अंक गणित सीखते सीखते लग जाती है, तो हमें वो भूलने की बीमारी लगने नहीं देना है, इतना ध्यान में रखना है, समझ गए? तो ये देखो एन मतलब पहली नैसर्गिक संख्या। हो गया? समझ में आया? ये फार्मूला है इसका। कैसा? त्रिकोणीय संख्या बरोबर एन इंटू n+1/2। ठीक है, समझा इनको? न गुनीला, सॉरी मैंने न बोला, फिर से देखते हैं। त्रिकोणीय संख्या n गुनीला n अधिक 1/2। तो आसान अगर पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे, n इंटू n+1/2 किंवा भागिले 2, n इंटू n+1/2। ठीक है, सुनने को भी थोड़ा सा अच्छा साउंड करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी सर आपने बोला दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्या, तो देखो सर हमने देख पढ़ा है दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्या। तो देखो नैसर्गिक संख्या मैं लिखता हूँ एक, ये एक हो गया, गुनीला 2/2। तो इनका उत्तर क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो दो का दो कट हो गया यहाँ पे, तो बचा क्या? एक। तो देखो ये क्या थी? हमने नैसर्गिक संख्या क्या लिया? इनके जगह पे एन लिया, ठीक है, एन की जगह हमने एक लिया, और इसको हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर क्या निकला? एक निकला। तो ये क्या निकाला हमने? त्रिकोणीय संख्या, संख्या दोन क्रमवार नैसर्गिक संख्यांचा गुणाकार किती असतो म्हणते? निम्मेपट असतो।